आइए दोस्तों नजर डालते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में कोरोना वायरस से जुड़ी 15 बड़ी खबरों को जानेंगे। शुरुआत करते हैं भारत के ताजा आंकड़ों से। तो देख पा रहे कि कोरोना मरीजों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है और देश में दोस्तों कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 1981 लोगों की जान जाने की खबर है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो अभी भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,662 हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 3320 नए मामले भी देखे गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 95 मरीजों की जान जाने की खबर है। अब तक दोस्तों कोरोना से भारत में टोटल 17,847 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट पिछले 24 घंटों के दौरान 29.91% रही है। देश भर में कोरोना से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1981 तक पहुंच चुका है। ये तो रहे दोस्तों भारत के ताजा आंकड़े और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से संबंधित देश और दुनिया से जुड़ी कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर। अगला अपडेट आप देख पा रहे कि कोरोना के इलाज के नियमों में बदलाव हुआ है दोस्तों। होम आइसोलेशन के दिन अब कम हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, होम आइसोलेशन के लिए अब 14 दिन नहीं बिताने होंगे बल्कि 7 दिन ही बिताने होंगे। दरअसल आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मामलों के लिए अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की नीति में बदलाव किया है और अब कोरोना वायरस संक्रमण के केवल गंभीर मरीजों की ही अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच की जाएगी। नए बदलाव के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों में गंभीर बीमारी विकसित होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है और ऐसे मरीजों को अस्पताल द्वारा छुट्टी देने से पहले RT-PCR जांच करवानी होगी। कोविड-19 के हल्के और बहुत हल्के मामलों में लक्षण के समाप्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच कराए जाने की जरूरत भी अब नहीं होगी। ये कुछ नए नियम बना दिए गए हैं दोस्तों। अब तक के नियमों के अनुसार ये था कि किसी मरीज को तब छुट्टी दी जाती थी जब 14 दिन पर उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती थी और इसके बाद फिर 24 घंटे के अंतराल में रिपोर्ट नेगेटिव आती थी, तभी उसको छुट्टी दी जाती थी, राइट। लेकिन ये आप देख सकते हैं ऑफिशियली प्रेस नोट भी जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से और ऐसे में दोस्तों अब नए नियम के अनुसार कहा गया कि यदि मरीज का बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है और अगले 4 दिन ऑक्सीजन की मदद के बिना सैचुरेशन 95% से अधिक बनाए रखता है ना, तो इस तरह के मरीजों को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि अस्पताल से छुट्टी से पहले जांच की आवश्यकता नहीं होगी। छुट्टी दिए जाने के समय मरीज को दिशा निर्देशों के अनुसार 7 दिन घर में आइसोलेटेड यानी पृथक रहने को कहा जाएगा। कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती किया जाएगा, जहाँ उनके तापमान की नियमित जाँच की जाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ नए नियम बना दिए गए हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव के लिए ऐसे काम करेंगे रेलवे स्टेशन पर खड़े कोविड केयर सेंटर। जहां दोस्तों लॉकडाउन के दौरान मजदूर, छात्रों और दूसरे लोगों को अपने अपने शहर में पहुंचाने पर बड़ी संख्या में क्वारंटीन सेंटर की जरूरत महसूस होगी। आशंका जताई जा रही है कि इस सब के चलते कोरोना पॉजिटिव केस भी सामने आ सकते हैं और इसके लिए भारतीय रेलवे एक नए प्लान के साथ सामने आया। हालांकि रेलवे इसके काफी दिन पहले से ही तैयारी कर रहा था, लेकिन अब रेलवे की ये तैयारी बहुत काम आने वाली है। ट्रेन के कोच को रेलवे ने कोविड केयर सेंटर का नाम देकर के स्टैंड बाय रखा है। इस एक कोच में 16 बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी जरूरी उपकरण भी हैं। 5000 कोच को 2000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है ताकि दोस्तों यात्रियों को लाते ले जाते समय भी उनको आइसोलेटेड रखा जा सके और क्वारंटीन स्थितियों में ही उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। चलिए साथ ही अगले खबर आप देख पा रहे कि दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्विटर साइट के ऊपर ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जिस वीडियो में 15 महीने की एक बच्ची इलाज कर रहे डॉक्टर को फ्लाइंग किस देती है। वाह, इस मासूमियत की क्यूटनेस को देखिए दोस्तों। इस क्यूट सी बच्ची ने जो एक्टिविटीज की है ना, वो वाकई में दिल छू जाने वाली है। ये कुछ सेकंड्स का वीडियो है, देखिए आप भी इसे। आईज ब्लिंक करके दिखाना चाहत। आई ऐसा करके आई ब्लिंक करके दिखा। उधर उधर अंकल को करके दिखा। फ्लाइंग किसी फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, कर दो। और अब क्या पकड़े? कान पकड़ के कान पकड़ के दिखाओ। कान के पकड़। सॉरी फील कर दो, सॉरी फील बोलो। उधर करो सॉरी। हाथ मिलाओ। वो वाला मेरे भी खींच देख बात ले। है ना दोस्तों, वीडियो में एक अजीब सी मासूमियत जो दिल को छू जाती है। 15 महीने की बच्ची ने डॉक्टर को फ्लाइंग किस करके नर्स के साथ हेड शेक भी किया। वीडियो में बच्ची की मां की आवाज भी सुनाई दे रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच अमित शाह गृह मंत्री का बयान आया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ दोस्तों देश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की बढ़ोतरी के बीच सोशल मीडिया पर कई जगहों पर इस तरह की अटकलें भी चली कि गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर उनका बयान आया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना
दें। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि देश से बेहतर उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट चल रहा। अब तक 43% संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, जहाँ कहीं भी दोस्तों है तो आखिर हमारे देश में ही ना राहत की बात है। दरअसल कोरोना वायरस पर देश से बेहतर उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट चल रहा है, यानी कि संक्रमित लोगों के ठीक होने का जो प्रतिशत आंकड़ा है ना, वो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा चल रहा है। प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने समाचार एजेंसी ANI को बताया दोस्तों की सूबे में कोरोना के 1800 सक्रिय केस हैं और 1399 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट 43% तक चल रहा है, जबकि देश में संक्रमितों के ठीक होने की दर 30% है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई। इस स्कीम में 24 माह तक घर बैठे मिलेगी सैलरी। जहाँ कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब है, लेकिन जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है। आपको भी पता होगा ये बात। और ऐसे में दोस्तों लगभग पिछले 1.5 महीने से कंपनियां, कल कारखाने, फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ बंद है, राइट। तमाम आर्थिक गतिविधियों पर ताला लग गया और ऐसे में आम और खास हर किसी के समक्ष ये बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इस लॉकडाउन में सबसे अधिक समस्या उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन घबराइएगा मत दोस्तों, सरकार की एक स्कीम है जिससे कि आपको 2 साल तक सैलरी मिलती रहेगी। भले ही ये सैलरी कम हो, लेकिन उतनी नहीं होगी जितने संकट की इस घड़ी में आप अपने परिवार की आजीविका की गाड़ी खींच सकते हैं। जी हाँ, तो दरअसल आपको कितनी मदद मिलेगी आपको बता दें दोस्तों। बेरोजगार होने पर आपको आपकी अंतिम 3 महीने की औसत सैलरी का 25% रकम हर महीने मिलती रहेगी। दरअसल ये जो योजना है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही, इस स्कीम का नाम है अटल बीमित कल्याण योजना। अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाती है तो इस योजना के तहत आपको 24 महीने तक आर्थिक मदद मिलती है। किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा दोस्तों? तो केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC में रजिस्टर्ड है और 2 साल से अधिक वक्त तक नौकरी भी कर चुके हैं, और इसके साथ ही उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आप ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी देख सकते हैं। किन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा? तो आपको बता दें दोस्तों, जिन लोगों को गलत आचरण के कारण अगर नौकरी से निकाल दिया गया हो या उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो तो उन्हें लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है तब भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ESIC में रजिस्टर्ड है पिछले 2 ईयर से तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और 24 महीने तक यानी तकरीबन 2 साल तक आप घर बैठे सैलरी पा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि मजबूर मजदूरों की कहानी देखिए। लगातार 11 घंटे चलकर तय किया 100 किलोमीटर का सफर। अभी भी 600 किलोमीटर जाना और बाकी है। कई सारे दोस्तों हमारे देश के ऐसे मजदूर हैं जो पैदल चलकर दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य तक पहुंच रहे हैं। और एक ऐसी ही दास्तां आप देख सकते हैं। बिहार मधुबनी के रहने वाले लालू विजय पंकज राजाराम अपने 23 साथियों के साथ 6 महीने पहले यूपी के हरदोई आए थे। बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ एक फैक्ट्री में काम शुरू किया। जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पलट गई है। मालिक ने फैक्ट्री से निकाल दिया, खाने को पैसे नहीं और घर वापस जाए तो कैसे, कोई मदद करने वाला नहीं। थक हार कर सबने निर्णय लिया दोस्तों कि यहाँ से अच्छा है अपनी मिट्टी पर वापस चला जाए। बस और ट्रेन कहीं चल नहीं रही तो साइकिल उठाया और शुरू हो गए 700 किलोमीटर लंबे सफर पर। शनिवार दोपहर तक लगातार 11 घंटे चले तो 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके। तभी 600 किलोमीटर का सफर इन साथियों को अभी भी बाकी है। देखिए इनकी हिम्मत को वाकई में सैल्यूट दोस्तों। इनकी हिम्मत और दास्तां को देखते हुए इस बात पर एक लाइक तो बनता है। दिल से अभी कभी इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों लोगों को भी इन हकीकत बातों से थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और चलिए अपन बात करते दोस्तों अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि बिहार में कोरोना ने बदल दी है अपनी चाल। डॉक्टर भी जानकर हैरान है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस बिना माध्यम के एक दूसरे में नहीं फैल सकता, राइट। वहीं राजधानी पटना में कई कोरोना पॉजिटिव ऐसे मिले हैं जिनकी चेन स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तलाश नहीं पा रही है। अब तक दोस्तों पटना में 47 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इनमें से 10 से अधिक लोग कैसे संक्रमित हुए हैं, उनका सोर्सेज क्या है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं पता चली है। इसी में एक नया मामला खेमनीचक के युवक का भी है। उसके संपर्क में आए सभी 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं IGIMS के नर्स, BMP के जवान, असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर खासपुरा की चेन तक का लिंक डॉक्टरों के लिए पहेली बनी हुई है। हालांकि वायरस की प्रकृति पहले जैसे ही है, डॉक्टरों का कहना है ये, लेकिन वाकई में ये चौंका देने वाली बात है। देखते हैं वैज्ञानिकों की रिसर्च पर इस बात पर और क्या खुलासा आता है, मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख पा रहे कि कोरोना वायरस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एम्स के निदेशक आनंद फानन में पहुंचे गुजरात, जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एयरफोर्स के विशेष विमान के जरिए अहमदाबाद जाना पड़ा। ये जानकारी गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने दी है, जहां उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की और कई अहम चीजें भी समझाई। एम्स के निदेशक का ये अचानक दौरा गुजरात में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ने के बाद हुआ। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों गुजरात ही पूरे देश में ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुजरात में इस समय 7402 मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 449 लोग जान जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 390 नए मामले देखे गए। हालांकि 1872 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि पैसों पर लगे कोरोना वायरस को मार देगी यह मशीन। जानिए कितनी है इसकी कीमत। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में ढील के साथ ही बाजार में थोड़ी बहुत चहल पहल बढ़ गई है।
है। पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ देखने को मिली है। अकेले उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले 3 दिन में 20% बिक्री बढ़ गई है। कैश खरीदने वालों से कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ा और इसे देखते हुए शहर के 175 पेट्रोल पंपों में नोटों से संक्रमण खत्म करने वाली मशीन लगाई जाएगी। यही नहीं दोस्तों, इस मशीन को देश के सभी पेट्रोल पंपों में लगाया जाएगा। दूसरे चरण में इसे रिटेल व्यापारियों को भी दिया जाएगा जिनके पास कैश का लेन देन ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश पेट्रोल एंड HSD डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम शंकर मिश्रा ने बताया दोस्तों कि अब भी पेट्रोल पंपों पर नगद लेन देन ज्यादा है और नोटों से कोरोना वायरस के फैलने के संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहता है और इसलिए दोस्तों ये मशीन लगाई जा रही है। इस मशीन की कीमत लगभग 7,500 रुपए है। मशीन में नोट को रखकर बंद कर दिया जाता है। जैसे मशीन का दरवाजा लॉक होता है, इसमें चारों तरफ लगे UV लैंप से अल्ट्रावायलेट C किरणें निकलती हैं। इसमें पंखा भी लगाया गया ताकि UV C रे फैल कर करेंसी नोट के हर हिस्से को सैनिटाइज कर सके। नोट पूरी तरह वायरस फ्री होने के बाद मशीन में लगी बेल बजने लगती है। इसके बाद नोट को निकाल लिया जाता है। इस नोट के इस्तेमाल में कोई खतरा फिर नहीं रहता। ये टेक्नोलॉजी वाली मशीन दोस्तों हमारे देश में सभी जगहों पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। करेंसी सैनिटाइजर इसका नाम है। और साथ ही अगली अपडेट देख पा रहे कि उदयपुर में कोरोना के मरीज 100 के पार पहुंच चुके हैं। प्रदेश के 31 जिलों में दोस्तों संक्रमण फैल चुका है। राजस्थान की बात हो रही है, जबकि राजस्थान में कुल आंकड़ा 3565 तक पहुंच चुका है। लाइव अपडेट आ रहा है अभी का। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे राजस्थान में लॉकडाउन फेज 3 का छठा दिन रहा। 76 नए पॉजिटिव केस सामने देखे गए। तजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई करने गए 1287 से ज्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं। इनमें 828 राजस्थानी स्टूडेंट्स भी हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तजाकिस्तान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स ने ये फोटो भास्कर को भेजी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि बिहार मिलिट्री पुलिस के 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 579 तक पहुंच चुकी है। जी हां, बिहार मिलिट्री पुलिस के 5 कर्मचारियों को दोस्तों कोरोना से संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 579 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी नए मामले पटना के खासपुरा इलाके के हैं और उनके संपर्क में आए लोगों का पता भी लगाया जा रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि कोरोना के डर से घर वालों ने नहीं लिया साऊ। पुलिस वालों ने खुद कब्र खोद कर किया अंतिम संस्कार। ऐसी भी कई जगहों पर घटनाएं देखी जा रही है। कर्नाटक में 3 पुलिस कर्मियों ने मानसिक रूप से विकलांग एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। मैसूर के पास सीमावर्ती चामराजनगर जिले में 4 दिन पहले 44 साल के व्यक्ति को हाथी ने मार डाला था और इस घटना के बाद उसके परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया और उसके बाद पुलिस वालों ने खुद इसका अंतिम संस्कार किया। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि हमीरपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, जिससे हड़कंप समझ गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की बात हो रही है। साथ ही अगला अपडेट है कि मजदूरों के रेल किराए पर बिहार दिल्ली सरकार में तकरार चल रही है। संजय झा बोले कि कोरोना काल में ऐसी ओछी राजनीति शोभा नहीं देती है। जहां दोस्तों कोरोना लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर नीतीश सरकार और केजरीवाल सरकार में टकरार देखने को मिल रही है। बिहार के प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से घर भेजने और उनके टिकट के पैसे को लेकर जैसे ही केजरीवाल सरकार के मंत्री ने दावा किया, उसके तुरंत बाद बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने पलटवार कर दिया। संजय झा ने आरोप लगाया कि श्रमिकों के ट्रेन किराए को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार से किराया रीइंबर्स कराने की मांग के लिए एक पत्र भी लिखा है। दरअसल दोस्तों शुक्रवार को बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए दिल्ली से 1200 श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन खुली, जिसके बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया कि श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हो चुकी ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया अरविंद केजरीवाल सरकार देगी। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही है। हालांकि रेलवे का कहना क्लियरली ये दोस्तों की राज्य सरकारें ये किराए का वहन करेगी, लेकिन बिना टिकट के यात्रा नहीं करवा सकते, इसलिए रेलवे यात्रियों से टिकट जरूर दे रहा टिकट मतलब, लेकिन किराया नहीं लिया जाएगा रेलवे की तरफ से। ठीक है, ओके दोस्तों, इस वीडियो में ये आज के कोरोना अपडेट ये फिनिश होते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपके राज्य और शहर में अभी कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा क्या चल रहा है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।